welcome to Commerce Series 4. How are you all? I hope you are very fine. Myself, Prajna Gupta, welcoming you back to the account OCM lecture. We are learning the subject OCM. You can call it the business studies in the CBSE, right? And we are learning the chapter functions of management. तो आज हम start करेंगे coordination. तो coordination मतलब तालमेल. तालमेल बहुत जरूरी है. तो वो तालमेल का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस क्या है वो हम सीखेंगे. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है वो हम पता करेंगे. कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल. हर एक मतलब क्या है, फॉर्म को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा करना रहता है. भले ही वो फॉर्म अपने फॉर्म को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, राइट. तो अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं, लेकिन सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ क्या रखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन, तालमेल रखना पड़ता है. ठीक है, तो क्या दिया हमें, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन. अलग अलग फंक्शंस के बीच में तालमेल, फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड ऑल द लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉइज. सारे लेवल की एम्प्लॉइज मींस अलग अलग लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल, है ना. इज द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए सारे डिपार्टमेंट के बीच में, सारे लेवल्स के मैनेजर्स के बीच में, सारे डिपार्टमेंट के बीच में क्या रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. अब जैसे हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड करता है किस पे, परचेज डिपार्टमेंट पे. अगर परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये बात उसने किसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जैसे एक डिपार्टमेंट का काम खत्म होता है दूसरे डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाना चाहिए. तो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है. अब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन होने के बाद वो क्वालिटी चेक करेगा. तो ये कब होगा, प्रोडक्शन होने के बाद होगा. तो सबने एक दूसरे पे डिपेंड देखना कि उसका काम हो गया तो मेरा काम स्टार्ट होना चाहिए. तो मतलब इनडायरेक्टली उनके बीच में क्या रहना चाहिए, तालमेल रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. किसी एक डिपार्टमेंट के काम करने से काम खत्म नहीं होता. जब सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम एक के बाद एक खत्म करते हैं तब फर्म के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं, राइट. तो क्या है, इट इज एन इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब भले फर्म में अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करें, लेकिन तभी भी सब लोग जब एक साथ काम खत्म कर लेंगे ना, तभी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पाएंगे, राइट. इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज. अलग अलग एक्टिविटीज का एक साथ होना विच इज असेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो. अगर फर्म में एक्टिविटीज को स्मूथ तरीके से, एकदम आसान तरीके से फर्म को चलाना है तो सारे डिपार्टमेंट ने अपना अपना काम अपने अपने समय में पूरा कर लेना. मतलब एक डिपार्टमेंट का काम पूरा होने से फर्म के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे. जब सारे डिपार्टमेंट ओवरऑल मिलके अपनी काम खत्म कर लेते हैं तब फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पूरे होते हैं. ओके, तो क्या है, इट एस्टैब्लिशेस द हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या होती है, जब कोई फर्म में कोऑर्डिनेशन होता है और सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन से काम होता है तो फर्म की हो जाती है, फर्म में पीस आता है, शांति से काम होता है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े नहीं होते. तो उनके बीच में कैसे रिलेशन रहने चाहिए, एम्प्लॉइज के बीच में फ्रेंडली रिलेशन रहने चाहिए. क्योंकि जब फ्रेंडली रिलेशन रहेंगे, जब हेल्दी रिलेशंस रहेंगी एम्प्लॉइज के बीच में, तब कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छे से इजीली हो जाएगा, है ना. तो क्या है, इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल, डिजायर्ड गोल्स के लिए अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट के बीच में होना बहुत जरूरी है. देयर वर्क इज क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर. हर एक का काम एक दूसरे पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, सेल्स डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है. मतलब हर एक डिपार्टमेंट एक तरीके से दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. तो मतलब क्या है, मतलब एक फ्लो में एक्टिविटी जाती है परचेज डिपार्टमेंट से लेकर तो सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में, राइट. तो क्या है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, इट बिकम्स नेसेसरी, ये बहुत जरूरी हो जाता है, टू ब्रिंग टुगेदर द ग्रुप एफर्ट्स एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सारे ग्रुप को एफर्ट को एक साथ मिलकर काम खत्म करे, वो लोग अपना अपने डिपार्टमेंट का काम खत्म करे, टाइम पे खत्म करे एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली. और सारे ही रिलेशंस के बीच में एकदम पीसफुल रिलेशन रहनी चाहिए, शांति से काम होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट, कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं अनलेस एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव इट. कोऑर्डिनेशन कोई ऑटोमेटिक एक्टिविटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होने वाला. कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल. जब हम एक दूसरे से जाके बात करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करके जब हम देखेंगे कि उसके डिपार्टमेंट का काम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एक मतलब करने के लिए एक्टिविटी है, अपने आप नहीं होता. वो एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए हमें खुद को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन करने के लिए. दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, एम्प्लॉइज के साथ बात करनी पड़ेगी, एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी. मींस यहाँ पर बहुत एफर्ट्स लिए जाते हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए. कोऑर्डिनेशन इज नॉट एन ऑटोमेटिक एक्टिविटी. ओके, coordination is the integration and the synchronization of the efforts of the group so as to provide the unity of action for the organization goals. तो coordination क्या है,
कोऑर्डिनेशन जब साथ में एकजुट होकर काम करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं ग्रुप एफर्ट्स का, सो एज टू प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड गोल्स, ताकि फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए सबका डायरेक्शन एक रहे, सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, है ना। तो इट इज ए हिडन फोर्स, ये एक हिडन फोर्स है, दिखाई नहीं देता कोऑर्डिनेशन, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक हिडन एक्टिविटी है जो डिपार्टमेंट के बीच में रहती है ना, विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जो अगर कोऑर्डिनेशन सही से होता है, सारे डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल है अच्छा, तभी फॉर्म के ऑब्जेक्टिव सही तरीके से पूरे हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या दिया हमें डेफिनेशन, मैकफार्लैंड के हिसाब से व्हाट ही मीन अबाउट द कोऑर्डिनेशन, उनका कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या कहना है पढ़ते हैं हम। कोऑर्डिनेशन is the process, coordinate ऐसा process है whereby an executive develops an orderly pattern of the group effort among his subordinates and secures the unity of action in the pursuit of the common purpose। यहाँ पर क्या दिया है, coordination is the process, coordinate ऐसी process है whereby जहाँ पर an executive develops, एक डायरेक्टर मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मतलब टॉप लेवल मैनेजर डेवलप करता है एन ऑर्डरली पैटर्न। ऑर्डरली पैटर्न कैसा है, पहले परचेज डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, फिर पैकेजिंग डिपार्टमेंट, फिर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, फिर सेल्स डिपार्टमेंट। इस तरीके से ये एक्टिविटी क्या होती है, ऑर्डर में होती है ना। एक्टिविटी, ऑर्डरली एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप एफर्ट, हर एक डिपार्टमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग, है ना, among his subordinate and the secures the unity of action in the pursuit of a common goal। वहाँ पर वो एश्योर करता है, एग्जीक्यूटिव ये बात एश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट में ऑर्डर से काम हो और वो भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब उनका बॉस तो एक टॉप लेवल मैनेजर ही रहेगा, है ना, तो उसके अंडर वो सारे अपने कोऑर्डिनेशन की वजह से, तालमेल की वजह से अपने ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, पूरे करते हैं। ओके, देन आफ्टर हेनरी फ्लोल, व्हाट ही मीन अबाउट द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बारे में उनका क्या कहना है। तो टू कोऑर्डिनेट is to harmonize all the activities of a concern, मतलब कोऑर्डिनेट करना मतलब हार्मोनाइज करना, सारी एक्टिविटी को शांति से एकदम सही तरीके से ऑर्डर में करना, ऑफ अ कंसर्न एक फर्म के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करना, टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस, ताकि वो फर्म सही तरीके से वर्क कर सके और फर्म को सक्सेस अचीव हो सके। ओके, देन आफ्टर मूनी एंड रिले, मूनी एंड रिले के व्हाट ही मीन अबाउट द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन मतलब कि एक ऑर्डर में होता है, राइट, मैंने अभी बताया परचेज डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल के बाद पैकेजिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग के बाद एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, एंड सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग इन द ऑर्डर। ओके, तो वर्किंग है, ऑर्डर में वर्किंग है, लेकिन कैसे, ग्रुप एफर्ट्स का वर्किंग हो रहा है टू प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ द कॉमन गोल। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब हमारा बॉस एक ही है, अगर मिडिल लेवल मैनेजर भी एक डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, एक हेड के अंडर काम करता है, वो होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर, ताकि उनके अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको लेक्चर, तो अभी हम देखेंगे नेचर, फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है मतलब आपको नेचर पूछा जाए, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, तालमेल। ये कैसी एक्टिविटी है, दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, दिस इज अ टीम वर्क, राइट। तो टीम में काम होना चाहिए, यहाँ पर ग्रुप में काम होता है। कभी भी एक बंदा अपने आप अकेले खुद के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा क्या, नहीं। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वो ग्रुप में जब काम होता है तभी वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला होना रहता है, तो वो किसके साथ तालमेल करेगा कि मैंने ये काम किया, ऐसे किया, वैसे किया, और इसके बाद तुम करो। वहां पर कोई इसी तरह का कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता, राइट। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन कैसा एफर्ट है, ग्रुप एफर्ट है, एंड नॉट इंडिविजुअल एफर्ट। किसी भी एक बंदे का एफर्ट नहीं है, ये कैसा एफर्ट है, ग्रुप एफर्ट है। एन इंडिविजुअल वर्किंग इन आइसोलेशन डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द अदर्स। जब एक पर्सन अकेले काम करता है तो वो दूसरे के फंक्शंस को अफेक्ट करता ही नहीं है, इस वजह से वहां पर एंड नो नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन राइजेस, वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है, राइट। टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव, अलग अलग डिपार्टमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है ना, फर्म में जितने भी डिपार्टमेंट है सबका ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव पूरा करना। ऑल हैव टू वर्क इन अ टीम, सबको एक टीम में काम करना है, एंड दिस इज पॉसिबल थ्रू द कोऑर्डिनेशन। तभी पॉसिबल है जब हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ क्या है, तालमेल है, तो ठीक है। तो ये कैसी एक्टिविटी, दिस इज अ टीम वर्क, दिस इज द ग्रुप एक्टिविटी। ओके, देन आफ्टर कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी क्या है, हमने देखा होगा कि जितने भी फंक्शंस है सारे के सारे कंटिन्यू रहते हैं, जब तक फर्म चलेगी तब तक सारे फंक्शंस चलेंगे। तो इन द सेम वे कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन हर एक टाइम पे चलता है, जब तक फर्म चलेगी तब तक कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन चलेगा, ठीक है ना।
तो क्या इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस है एंड नॉट अ वन टाइम जॉब, एक बार के काम नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ईच एंड एवरी स्टेप फ्रॉम द प्लानिंग फंक्शन टू द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉइज के बीच में होना बहुत जरूरी है, हर एक लेवल पर, हर एक स्टेज पर, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, अलग अलग एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तालमेल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायनामिक प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे डायनामिक है, मतलब हटके प्रोसेस से अलग है ये फंक्शन। कैसे, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फर्म में कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस की सक्सेस होने में, ग्रोथ में कौन सबसे किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कोऑर्डिनेशन का, राइट। इट इज डायनामिक बिकॉज फंक्शन देमसेल्व्स आर डायनामिक, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है, जो ये फंक्शन है वो खुद डायनामिक है। कैसे, एंड में चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसको हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन को कभी भी चेंज करना पड़ता है ना। तो क्या है, these changes are implemented immediately if required। ये चेंजेस को हमें उसे टाइम अप्लाई करना पड़ता है जब भी जरूरत पड़ती है तब, so as to achieve the desired target in a given period of time, ताकि हम एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अंदर अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है, फर्म की जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे अचीव किए जा सके, फुलफिल किए जा सके, राइट। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट इज इंटीग्रेशन। कैसे एफर्ट से, इंटीग्रेटेड एफर्ट है, भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है, काम अलग अलग है उनका, एक्टिविटी अलग अलग परफॉर्म की जाएगी, लेकिन तभी भी हर एक डिपार्टमेंट ने एक साथ मिलकर काम करना। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट का काम पूरा हो गया तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम भी होना चाहिए, है ना। तभी तो जब फर्म अगर प्रोडक्ट रेडी करना है सेल के लिए तो तभी पॉसिबल है जब लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। एक अकेला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन रेडी कर लिया तो फिर बाकी डिपार्टमेंट ने अगर काम नहीं किया तो डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल के लिए भेज देंगे क्या, नहीं ना। उसको पैकेजिंग करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी चेक करती है, मैनी मोर एक्टिविटीज आर देयर। तो हर एक डिपार्टमेंट ने अपना अपना काम करना टाइम पे, ताकि इंटीग्रेशन हो सके वहां पे, और इंटीग्रेटेड एक्टिविटी की वजह से ही काम पूरा हो सकता है। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन इटसेल्फ रिलेट्स टू द ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन किधर आता है, ग्रुप में आता है ना। बट नॉट टू एन इंडिविजुअल, किसी एक बंदा को भी कोऑर्डिनेशन नहीं करता। सो देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ द इंटीग्रेटेड एफर्ट। वहां पर कैसी जरूरत है, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम किया जा रहा है, लेकिन तभी भी सबने मिलकर काम करना, अपना अपना काम सही टाइम पे पूरा करना, दैट इज कॉल्ड एन इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड एफर्ट लीड्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब इंटीग्रेशन के साथ काम होता है तो फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, ओके। देन आफ्टर फिफ्थ पॉइंट इज द परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब हर एक फंक्शन में हमने देखा है सारे फंक्शंस कैसे परवेसिव। परवेसिव मतलब अप्लीकेबल टू एवरीवेयर, हर एक जगह पर अप्लाई होते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी, यूनिवर्सल एक्टिविटी है, किधर भी हम जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मान लो कोई कॉलेज में है ना, कॉलेज में, स्कूल्स में टीचर्स के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है ना। कि मान लो अभी एग्जाम होने वाला है, यूनिट टेस्ट होने वाला है, या फिर हाफ ईयरली होने वाले, या फिर प्रीलिमिनरी एग्जाम व्हाटएवर, तो फिर वहां पर क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा कि हर एक टीचर का एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना, तभी एग्जाम हो पाएगा ना। तो कोऑर्डिनेशन हर एक जगह पर लगता है, हर एक लेवल पर लगता है मैनेजमेंट के। तो वही देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर और हर एक डिपार्टमेंट में लगता है, तभी फॉर्म के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर सिक्स्थ वन इज द रिस्पांसिबिलिटी। ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन लेकर आना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है, डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसी वजह से पॉइंट का नाम है रिस्पांसिबिलिटी। क्या दिया, ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट द डिफरेंट लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। अलग अलग लेवल पर जितने भी काम हो रहे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ये हर एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है to make the needs effort all the levels to have the coordination among themselves as well as with the other employees of an organization। ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है, डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी है। मान लो कोई दो मिडिल लेवल मैनेजर मींस डिपार्टमेंट के हेड है, मिडिल लेवल मैनेजर किसे बोलते हैं, डिपार्टमेंट के हेड को बोलते हैं। अगर दो डिपार्टमेंट के हेड है, उनकी अपने एक दूसरे से बनती नहीं है ना, जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है उनके, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, तो कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो एक दूसरे के साथ तालमेल रखेंगे कैसे, है ना। तो फिर अगर उन लोगों की बनती नहीं है तो वहां पर कौन उनको सुपरवाइज करेगा, कौन उन्हें गाइड करेगा, कौन उन्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि कोऑर्डिनेशन रखना है, डायरेक्टर हिमसेल्फ, राइट। तो उनको वहां पर अपने पर्सनल इश्यूज को ध्यान में ना देखिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिलिंग पर ध्यान देना है। इस वजह से उनको एक दूसरे नहीं बनने पर भी एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। तो ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी हो जाती है, मैनेजर की हो जाती है, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट। सिंक्रोनाइजेशन किसे बोलते हैं, आपने देखा होगा जब भी ग्रुप में कोई डांस फंक्शन होता है तो वहां पर कैसे वो डांस करते हैं, सारे एक साथ एक्शन करते हैं ना,
तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। मीन्स एक साथ करना, काम को भी करना, कैसे करना है, एक साथ करना। ठीक है, तो क्या दिया, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है इन द ऑर्गेनाइजेशन एज ही ट्राइज टू सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो सारे सबऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तालमेल रखेंगे, तभी फर्म के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कोऑपरेशन। या कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में बहुत फर्क है। कोऑपरेशन मतलब क्या, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, कोऑपरेट करना, लेकिन कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल रखना। तो कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन भी आता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में हम तालमेल करते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, लेकिन कोऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं आता। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द बिगर कांसेप्ट देन द कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन बड़ा कांसेप्ट है कोऑपरेशन से। तो क्या है, द कांसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज मच ब्रॉडर देन द कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन जो कांसेप्ट है ना वो बड़ा है किससे, कोऑपरेशन से। The basic objective of the coordination is the synchronization of the effort of the employees in the group work, so that no effort go in waste। यहाँ पर क्या होता है, अगर एक डिपार्टमेंट ने अपना काम पूरा कर दिया और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, तो उसके डिपार्टमेंट ने जो भी काम किया है वो भी वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से अगर अपने वर्क को भी मीनिंगफुल बनाना है ना, वर्दी बनाना है, और कुछ नजरों में किसी की दिखाना है मैनेजर की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो परचेस डिपार्टमेंट ने परचेस कर लिया रॉ मटेरियल का, और उसने ये बात प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं, है ना। तो फिर अगर उसने बहुत पहले से परचेस करके भी रखा है, तो फिर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने कोऑर्डिनेशन नहीं करके जो अपनी एक्टिविटी थी वो भी खराब कर दी, है ना, वेस्ट कर दिया अपना एफर्ट्स भी। तो क्या है, ऑन द अदर हैंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप स्पेशली फ्रॉम द थ्रेट एंड द हेल्पिंग ईच अदर। जबकि कोऑपरेशन का मतलब क्या रहता है, जो भी मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को बचाते हैं किसी भी डर से, किसी भी थ्रेट से, और एक दूसरे की मदद करते हैं भी किसी भी सिचुएशन में। दैट इज व्हाट कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कोऑपरेशन। गेटिंग ग्रेट। देन आफ्टर कॉमन ऑब्जेक्टिव, देखो हर एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन। भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है ना, लेकिन तभी भी सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि फर्म के जो भी ऑब्जेक्टिव है पूरे करना। ओवरऑल फर्म का ऑब्जेक्टिव एक ही है, सबका यूनिटी ऑफ एक्शन एक है ना, सबको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक है ना। तो फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन हेल्प द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द टारगेट विद इन अ गिवन टाइम। कोऑर्डिनेशन की मदद से हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम पूरा करके फर्म के ऑब्जेक्टिव पूरे कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंटीग्रेटेड एफर्ट है, क्योंकि उनको फर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट का कोई अलग अलग इंडिविजुअल कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है। दैट इज व्हाट द organizational objective. Okay, and the last one is the essence of the management या coordination बहुत जरूरी है। अगर किसी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम पूरा हो ही नहीं सकता, काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता, और हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो ही नहीं सकते। इस वजह से डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन, लेवल्स के डिफरेंट लेवल्स है ना मैनेजमेंट के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो क्या है, इट इज द बेसिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट। ये रिस्पांसिबिलिटी है मैनेजर की कि वो अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, है ना, क्या रखे, कोऑर्डिनेशन रखे, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, और कम्युनिकेशन की वजह से ही कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन विद द सबऑर्डिनेट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अपने सबऑर्डिनेट, अपने एम्प्लॉइज के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, अलग अलग एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दैट दिस इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस है किसका, मैनेजमेंट का। मींस एक सोल है, आत्मा है। ठीक है, सोल आत्मा नहीं, एसेंस हो सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर अगर ये नहीं होगा तो कोई चीज मिसिंग रहेगी। ठीक है, मतलब कोई चीज मिसिंग मतलब काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। क्लियर। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स ऑफ द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द nature you can call that coordination के। I hope you understand. Still you are having any doubt, tell me in the comment box। और अगर आपको लेक्चर बहुत पसंद आया, वीडियो समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपका इस लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड-19 की प्रॉब्लम के टाइम पे हम आपका पूरा सिलेबस कवर करके देंगे। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट बताती हूँ, डिटेल बोर्ड पे लिख के देती हूँ, ताकि क्या है, आपकी बुक में ये जो फीचर्स है नेचर है ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में, तो उनकी सिलेबस मिसिंग है, नेचर नहीं दिया आपको, लेकिन एग्जाम के साथ मीनिंग के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हैं, फिर आपको पूरे पॉइंट मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स का नोटिफिकेशन उनके पास आता रहेगा, तो ताकि वो लेक्चर्स देख पाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करना है, घर पे रहना है, सेफ रहना है, लेकिन स्टडी करना है।
ठीक है। सो स्टडी वेस्ट में नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमारे बोर्ड्स एग्जाम है ना। तो मैं सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी का सिलेबस एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस हम पूरा कवर करेंगे। सो ओके, सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।